बिल्वपत्रम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। त्रिजन्म पाप संहारम, आपके तीन जन्मों के पाप का संहार कर देने में एक बिल्व पत्र भगवान के ऊपर चढ़ा दो तो असमर्थवान है। हाँ, वह समर्थवान है। भगवान के नाम की महिमा अपरंपार है। जिसके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से भगवान सदा शिव के नाम का जप करता है, उनके नाम का उच्चारण करता है, उनके मंत्रों का उच्चारण करता है, जो अपने आप को समर्पित कर देता है और बार बार कहता है कि हे भगवान, हे शिव जी, आपको मेरा नमस्कार है। श्री शिवाय। हाँ, देखो याद है सबको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी को तो बाबा ने पकड़ के मोहरा बनाया, दे दिया, ले जाओ खेलो। ऐसा मुंह से जब बार बार निकलने लगे कि हे भगवान शिव, हम आपके हैं, आप हमारे हो, हम शरणागति हैं, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं, तो संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। भगवान के नाम की महिमा तो क्या कहा जाए, कोई गुणगान कर सकता है भगवान के नाम की महिमा। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि राम गुण गाई। राम न सकहि राम गुण गाई। राम न सकहि राम गुण गाई। ऐसे भगवान के नाम की महिमा है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, रुद्राक्ष के महात्म को श्रवण करिए। यह रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन से, रुद्राक्ष के स्पर्श से, उस पर मंत्र जप करने से सभी पापों का विनाश हो जाता है। पूर्व काल में भगवान शिव जी ने रुद्राक्ष की महिमा इस जगत के उपकार के निमित्त प्रकट किया। उन्होंने प्रीत पूर्वक देवी मैया पार्वती जी के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान महादेव कहते हैं कि देवी श्रूयतां तु महेशानि रुद्राक्ष महिमा शिवे, कथयामि तव प्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया। देवी, मैं तुम्हारे प्रेमवश भक्तों के हित की कामना की, भक्तों के हित के लिए रुद्राक्ष की महिमा बता देता हूँ। कहते बहुत समय पहले, हजारों वर्ष, कहते हैं कि मन को संयम में रख करके, भगवान कहते हैं, भगवान, ध्यान देना इस शब्द पर, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि मैं
मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या किया, लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा और फिर संपूर्ण लोगों का उपकार करने की इच्छा से उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोल दिए और भगवान के जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र पुटों से जल की बूंद अश्रुबूंद पृथ्वी पर गिरी और उस अश्रुबिंद से वहां पर रुद्राक्ष नामक एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने अश्रुबिंद स्थावर रूप से प्रकट हो गए। वह स्वयं शिव के स्वरूप है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भगवान स्वयं शिव का स्वरूप है। कहते में वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्तों को तथा चारों वर्णों को बांट दिया। ध्यान से सुनना, भगवान ने कहा मैंने उस रुद्राक्ष को विष्णु भक्तों एवं चारों वर्णों को बांट दिया। चारों वर्णों समझ गए ना? जाति पाति पूछे नहीं कोई, हर को भजै सो हर का होई। हर का भजै, हरि और हर। चारों वर्णों के लिए भगवान ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की है, जान लेना। इसके बाद अगर आप असंतुष्ट हो तो बड़ी विडंबना है। अच्छा, एक पढ़े लिखे बहुत सज्जन है दिल्ली में, अब आपको हम कथा सुना रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, हिंदी में उसका अर्थ बता रहे हैं, संस्कृत का श्लोक बोल दे रहे हैं, हिंदी में अर्थ बता दे रहे हैं। हमारे ग्रंथों की रचना, शास्त्रों की रचना संस्कृत में हुई है। संस्कृत भाषा देव भाषा, देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है। भगवान कहते रुद्राक्षमेकं शिरसाम बिभर्ति तथा त्रिपुंडम च ललाट मध्ये पंचाक्षरम ये जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्भिः खलु ते हि साधवः। हे पार्वती, जो अपने सिर में रुद्राक्ष धारण करते हैं, ललाट में त्रिपुंड धारण करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, वे इस जगत में साधु हैं। भगवान यमराज कहते हैं ऐसे दूत अपने दूतों से कि हे दूतों, आप लोग उनकी ही पूजा करें। यमराज के दूत भी ऐसे भक्तों की पूजा करते हैं। तो जो दिल्ली में शिक्षा के ठेकेदार बैठे हैं वो पढ़ाते हैं बेचारे, बड़े ज्ञानी हैं, नाम है उनका विकास दिव्य कीर्ति। मैंने 2 बार सुना। एक बार उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि भगवान को संस्कृत आती है, हिंदी नहीं आती। ये कितनी बड़ी चोट है सनातन पर। एक व्यक्ति जो पैसे लेकर के पढ़ा रहा है विद्यार्थियों को, और जिस विद्यार्थी के पास 10, 20, 50 हजार फीस देने की व्यवस्था ना, उसको अंदर घुसने नहीं देगा। जिसने शिक्षा को व्यापार बना रखा हो, जो शिक्षा का व्यापारी हो और किसी एक मार्ग से ग्रसित हो, बीमार हो,
किसी एक पंथीय हो करके अन्य पंथों के लिए ग्रसित हो, बीमार हो, पीड़ित हो, ऐसा व्यक्ति पूछता है कि भगवान हिंदू के देवी देवताओं को संस्कृत ही क्यों आती, हिंदी क्यों नहीं आती? वो संस्कृत ही क्यों समझते हैं, हिंदू संस्कृत ही क्यों समझते, हिंदी क्यों नहीं समझते? अब उन्हीं विद्यार्थियों में कोई सनातन का बेटा होता, कोई सनातन का लाल होता, तो उठा करके 10 जूता मारता और बताता कि महाप्रभु पहले ये बताओ, गुरुदेव गुरुजी ये बताओ कि अल्लाह को अरबी के अलावा हिंदी और संस्कृत क्यों नहीं आती? अगर हमारे भगवान को संस्कृत के अलावा हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो अल्लाह को अरबी के अलावा संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी क्यों नहीं आती? ये कभी पूछ सकते हो? जीसस को अंग्रेजी के अलावा संस्कृत क्यों नहीं आती, हिंदी क्यों नहीं आती? पूछ सकते हो? बाइबल अंग्रेजी में क्यों है, संस्कृत में क्यों नहीं? पूछ सकते हो? है गुरबाणी पंजाबी में है। आप इस पर कटाक्ष करोगे कि भगवान को, अरे भगवान को तो सब आता है, भगवान को तो यहाँ तक आता है कि तुम्हारे जैसे दुष्ट को बना डाला, ये भी भगवान को आता है। हर हर कितना घटिया प्रश्न है बताओ। पढ़ा लिखा बंदा यही मिला, इसी को शिक्षा शेरनी का दूध है, यही शेरनी का दूध पिया तूने। ऐसी वाणी लोमड़ी का दूध पीने के बाद निकलता है, सिंघनी का दूध पीने के बाद नहीं निकलती है। दोगलेपन की वाणी। कहता भगवान है, ग्रंथ है, बीच में ब्राह्मणों का क्या काम, बीच में एजेंट क्यों? तो इसी का उत्तर तू बता दे। किताब है, विद्यार्थी है, बीच में भड़वा की तरह तू क्यों? सामने ब्लैक बोर्ड है, चाक है, इधर विद्यार्थी, इधर किताब है। उस विद्यार्थी और किताब के बीच में तू भड़वागिरी कैसे कर सकता? तू कौन होता है? तू क्यों खड़ा है? इसका मतलब तू उस किताब को पढ़ करके उस विद्यार्थी के जीवन को बदलने का अधिकार रखता है। ठीक इसी प्रकार भगवान के द्वारा निर्मित, भगवान के द्वारा प्रदत्त, भगवान के द्वारा साक्षात हरिहर के द्वारा स्थापित किया गया ब्राह्मण सनातनियों के और भगवान के मध्य का एक ज्वाइंट है जो जोड़ करके रखा है, तेरे तोड़ने से टूटने वाला नहीं है। मंदमती धूर्त। नमः पार्वती पतये हर